नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजेश की बात। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती। इस वक्त हमारी मौजूदगी सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर स्थित छोटकी बोरबा में एक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में है। यह विद्यालय जो है इन दिनों अखाड़ा बन गया है। यहाँ पर पढ़ाई कम और अखाड़ेपन ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर जो है ग्रामीणों का आरोप कुछ और है, एचएम का आरोप कुछ और सहायक शिक्षकों का आरोप कुछ है। इसी सिलसिले में जो है यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा एक आवेदन जो है बड़ी अधिकारियों को दिया गया है। वहीं एक आवेदन जो है यहाँ पर जो एचएम है उनके द्वारा दिया गया है। इस आवेदन देने के बाद मैं ग्राउंड जीरो पर अभी पहुँचा हूँ और ग्राउंड जीरो पर आने के बाद इस बात का तहकीकात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ माजरा क्या है। आखिर यहाँ पर पढ़ाई के अलावा राजनीति क्यों हो रही है, क्यों अखाड़ा ये बन गया है, ये पूरी जानकारी लेने के लिए इस वक्त हम पहुँचे हैं इस विद्यालय में। यहाँ पर जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, 4 शिक्षक यहाँ कार्यरत हैं, जिनमें एक शिक्षक जो है पिछले मार्च महीने से बिना सूचना के वो गायब हैं। सारा डिटेल्स आगे बताऊँगा। उससे पहले जो यहाँ पर कुछ ग्रामीणों को हम सीधे जोड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ से सरपंच प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि हैं। आप लोगों ने एक आवेदन बड़ी अधिकारियों को दिया है, क्या है माजरा यहाँ पर, क्या मामला? उस रोज से विद्यालय में ये अपना हैकड़ीबाजी करता है। हैकड़ीबाजी का मतलब है महिला के नाते दबंगगिरी कर रहा है। तो वो दबंगगिरी तो हम लोग तो किस प्रकार की, जैसे कि फंसा दिया, जो लड़का बच्चा कहने के लिए आया जो मास्टर साहब ऐसे क्या करते हैं, ऐसे लेट कहा आते हैं, क्यों आते हैं, तो चावल में पिल्लू है तो रहबे करेगा, दाल ऐसे रहेगा। मेरा गुणवत्तापूर्ण जो है मध्याह्न भोजन नहीं चल जाता है। तो हम वो सरपंच के नाता उनको बोले, लेकिन वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं। गांव वाले को जो फंसा दिया, गांव वाले बेचारा डर से नहीं आता था, एक भी युवक नहीं घुसता था विद्यालय। पढ़ाई कैसा हो रहा है? पढ़ाई तो 60 चौपट है, वो तो आपके सामने है। जबकि राजनीति कर रहा है, 2 मास्टर जब बीच में राजनीति चल रहा है, तो वो हो सकता है क्या? पढ़ाई हो सकता है? परिवार शिक्षा वो परिवार है जहाँ की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। वहाँ भी मानते हैं कि यहाँ पर दोनों शिक्षकों के बीच जो है राजनीतिक है। जी जी, अभी नहीं, सब रोज ही रखती है। ये महिला जो है, जो ग्रामीण को हड़का के रखती है, तो क्या पूछते हैं ये मास्टर लोग को चलने देती है? नहीं है। जो आती है विकास के तो पूछता आता है, हम अपना मर्जी से जो मर्जी होगा वो करेंगे। इनके लिए जो पदाधिकारी आते हैं तो पदाधिकारी को क्यों? मैंने कल बीओ साहब को भी कहा, तो कल हंस के छोड़ दीजिए। बीओ साहब का बोले थे ऐसे बात, हम कल भेजिए अभी पदाधिकारी किसी को भेजिए, लेकिन बीओ साहब मना आने से कतरा गए हैं। क्यों कतराए हैं? ये बीओ साहब जवाब देंगे, हम बीओ साहब से भी जवाब मांग रहे हैं। चलिए आइए, आप कुछ और ग्रामीणों से जानने की कोशिश करते हैं। आप आइए, यहाँ कोई दिक्कत? अभी आप बोलना नहीं चाहते हैं और बाद में जो है आरोप आप ही लोग लगाते हैं, तो अभी आप कैमरा पे क्यों नहीं बोल रहे हैं कि क्या मामला है? क्या मामला क्या है? यहाँ क्यों परेशानी है, क्या परेशानी है? सही बस समय से कुछ नहीं होता है सर। क्या नहीं होता? पढ़ाई होता है? पढ़ाई नहीं होता है सर। अच्छा चलिए, आपसे एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? नाम मनीष कुमार यादव, यहीं पर घर है मेरा। इसको अगर बोल देंगे टाइम पढ़ाइए तो बोलता है तू यहाँ दादागिरी करने के लिए आए हैं क्या? मैडम बोलता है एक ठो सर है विकास, वही तो यहाँ पढ़ाता है, और नहीं कोई पढ़ाता है। क्यों नहीं पढ़ाता? राजनीति करती है कि अगर हम बोलेंगे तो केस कर देगा। डर बुनते हैं यहाँ पढ़ा के और कुछ नहीं काम करता है। अगर ज़्यादा बोलेंगे तो बस पुलिस आएगा, हमको पकड़ के ले जाएगा। यहाँ पर 3 ठो के बूढ़ा को फंसा दिया है, क्या चोली फाड़ दिए, एक कर दिए, 100 बात बोले सर। और कुछ ग्रामीण हैं, क्या नाम हुआ आपका? शशि कुमार यादव। क्या परेशानी यही है सर, यहाँ पर मध्याह्न भोजन तो टाइम से नहीं मिलता है। 7 दिन में 7 रंग का भोजन चाहिए, वो भी नहीं होता है। बच्चा तो नहीं पढ़ता है, बच्चा का भी पढ़ाई नहीं होता है। उसके बाद कल परसों में जो हुआ है ये सहायक शिक्षक से उसको झगड़ा। किस बात को लेकर झगड़ा होता है? झगड़ा का कारण क्या होता है? अरे वो पढ़ाई नहीं करता है मैडम। तो ये जो विकास का लगता है, ऐसा आपको लगता है कि इससे पढ़ाई के लिए तो लड़ाई हो? पढ़ाई के लिए तो लड़ाई नहीं होगा तो कुछ बात का। पढ़ाई के लिए लड़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन लगता है आपको कि पढ़ाई के लिए लड़ाई हो रहा है? नहीं, उसमें तो कुछ और होती होगी। पढ़ाई के भी लिए लड़ाई होता है। विकास कहता है जो इसको पढ़ाता नहीं है, ये भर दिन स्वेटर बुनता है स्कूल में बैठ करके, तो उसको फंसा दिया जाता है। विकास का वेतन रोक दिया है विकास मास्टर का। आइए आपसे जानने की कोशिश करते हैं। आप आइए यहाँ पर, आप लग रहे हैं यहाँ पर कि कंसस ग्रामीण है, तो आप ये बताइए कि ये छोटकी बोरबा है और सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के लास्ट छोर में है, और यहाँ पर ना तो 4 दीवारी है, ना कोई ज़्यादा व्यवस्था यहाँ पर नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ के ग्रामीण इतने कंसस हैं कि 4 कट्ठा ज़मीन जो है यहाँ पर दिया गया है उनके द्वारा स्कूल के लिए। तो आखिर आप लोग की भी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पढ़ाई अच्छी हो और बच्चे यहाँ समय पर आवे और सारा चीज़ चले। क्या करना है?
सब बच्चा समय पर आता है। मैडम को जो हम लोग एक दिन बारे में बोलने लिए आए तो वो बोला कि ताला का चाबी तोड़ करके धान लूट लिया। पुलिस हम पर मंगाया था, समझे, केस किया था। यानी इससे पहले ग्रामीणों पे केस हाँ, हमरा पर जो है बुजुर्ग सब आदमी पर, 60 बुजुर्ग पर, वर्ष 60 के वर्ष किया है। सब पर केस किया। तकर बाद वही दिन से जो है आदमी यहाँ पर जो है चाल खेलने के लिए राजनीतिक करता है। बार बार कोई जनता आता आखिर इसका कारण क्या है? कारण ये है कि उसको कहने के लिए कोई जाता है, उसका 2 गो आदमी भी जो है गांव का भी उसको सिखाता है, हमको भी पढ़ाता है, उस लेकर के जो है उसका यानी कि आपको भी लगता है कि ग्रामीण राजनीति में दो फाड़ है? मास्टर साहब को जो मैडम को बोलने के लिए जाता है, विकास सर बोलता है ऐसे काम कीजिए, तो वो बोलता है नहीं आप कौन जवाब लेने वाले हैं, हम हेड मास्टर है, हम जानेंगे। यहाँ बाबा आप कुछ कहना चाह रहे थे, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? ग्रामीण का कोई सर गलती नहीं, गलती सारा मैडम का है। एक रोज के बात हम कहते हैं, वहाँ बैठा हुआ था, खिचड़ी कुत्ता मार रहा था, अच्छा, ऐसा खिचड़ी बना कर दिया था। हम कहबो क्या नहीं खाता है, लोग कैसे खाएगा, किनका गलती है? यानी कि वो कहने के लिए जब जाते हैं तो जो है उन इस बात को लेकर इस बात का उसको ले लेता है, काहे का? तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। परेशानी यही है जो पढ़ाई लिखाई होता है सही में, हमारे मास्टर सर जी हर समय किचम कीच करता है। यानी कि दोनों मास्टर के बीच में लड़ाई है? हाँ, लड़ाई हो रहा है। अच्छा, लड़ाई कारण क्या है? लड़ाई कारण नहीं है, वो करता है हम ऐसे करेंगे, वो कहता है हम ऐसे करेंगे, खाली बैठे बैठाई के लड़ाई होता है। बच्चे को पढ़ाई होता है? पढ़ाई हो करता है विकास सर, सीमा मैम, ये दोनों पढ़ाई करता है सही। यानी अच्छा मैडम नहीं करती? हाँ, मैडम करे छे, मैडम बेसी लड़का है मैडम। यानी लड़का ज्यादा है? हाँ, लड़का ज्यादा है। परेशानी यही है कि बच्चा लोग को तो एक सही से शिक्षा नहीं मिलता है। मैडम सर सब जो है अपने अपने में झगड़ा रोज दिन का यही है, लेकिन सर को जो कहा है कि मतलब जो चीज़ आ रहा है स्कूल में वो बच्चे के साथ वितरण कीजिए, जो चीज़ काम में लगना है वो लगाइए, तो बोल रहा है कि ना ये चीज़ मतलब वहाँ बीओ खा जाता है, ये खाता है, वो खाता है, ऐसे करके। यानी कि जो कुछ आता है यहाँ पर सरकार के द्वारा उसी के बंदर बांट के लिए ऐसा लगता है। हाँ, वही मैम चाहती है कि हम छिपा के रख ले, लेकिन सर छिपाने के लिए नहीं दे रहा है। वो बोल देता है कि मतलब ये चीज़ आया है, वो चीज़ आया है, इसी वजह से झगड़ा होता है दोनों में। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीणों को आपको बताते चले कि यहाँ पर जो है छोटकी बुरबा, यहाँ पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय जो है ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर जमीन दान कर बनाई गई है, लेकिन यहाँ पढ़ाई कम अखाड़ा ज़्यादा हो गया है। इस संबंध में जो है आपको पहले भी बताया था कि दोनों शिक्षक जो सहायक शिक्षक और एचएम है उनके बीच जो है लगातार जो है इस बात को लेकर तानातानी चला हुआ है। सीधे आपको जोड़ते हैं एचएम से भी और सहायक शिक्षकों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें माजरा क्या है। विकास जी हैं जिन पर यहाँ पर आरोप लगा रही है मैडम की कहना है कि जो ये अपने हिसाब से चलते हैं, एचएम के हिसाब से नहीं चलते, तो सीधे उनसे आप जोड़ते हैं कि आप पर यह आरोप लगाया जाता है कि आप यहाँ सहायक शिक्षक हैं लेकिन आप जो है एचएम के अनुसार नहीं चल के ग्रामीण के अनुसार चलते हैं और अपने मन से मनमर्जी करते हैं। क्या करना चाहिए? धन्यवाद। दरअसल ये सच्चाई नहीं है। मैं विकास कुमार, सहायक शिक्षक एनपीएस छोटकी बोरबा। सर, मैंने पूरी तन-मन से स्कूलों की 10 साल सेवा की है और इसके साक्ष्य के रूप में ग्रामीण मौजूद हैं। हमने कभी ये इस बात का परवाह नहीं किया कि विद्यालय में कुव्यवस्था है, उसके संसाधन को जुटाने के लिए हमने जो पैसे लगाए उसका परवाह नहीं किया कि हमें वो पैसे रिटर्न मिले। पूरी कर्तव्य निष्ठा से हमने विद्यालय की सेवा की। आज इसका प्रमाण बच्चे हैं और ग्रामीण भी हैं, लेकिन अब इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि हमारे द्वारा विद्यालय में पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एचएम आरोप लगाती है कि आप उनके अनुसार चलते ही नहीं, दरअसल है क्या कि जब हम एचएम के मनमाने तरीका का विरोध करते हैं, जो विकास मद के लिए राशि आती है उसको हम कहते हैं स्कूल के विकास के लिए लगाया जाए, तो ये इनको नागवार गुजरता है। इस वजह से जो है वो अनाप शनाप आरोप लगा करके मेरे ऊपर जो है अजीब तरह का आरोप, अन्योन तरह का आरोप लगा करके हमें फंसाना चाहती है। कल शिक्षिका के पति के द्वारा हमें धमकाया गया, गाली गलौज किया गया, उसके बाद बोला गया कि रगड़ देंगे, मसल देंगे, तुमको मरवा देंगे, सस्पेंड करवा देंगे। अब इस माहौल में हमें पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है और हमें डर भी है कि जो है हमारे ऊपर किसी तरह का चारित्रिक दोष लगा करके हम पे जो है ना हमारी छवि को धूमिल ना किया जाए। और हम चाहते हैं कि जो है ना ग्रामीण के द्वारा या आप मीडिया बंधु हैं हमारे साथ न्याय हो और हम बेहतर तरीके से उसी मनोबल से और ऊर्जा से जो है बच्चों के साथ जो है मिल कर के हम शिक्षा को साझा कर सके, अपना जो है सर्वस्व दे सके। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विकास जी को, जिन पर जो है एचएम के द्वारा कई आरोप लगाए थे, उस संबंध में वो जानकारी दे रहे थे। सीधे आपको जोड़ते हैं जो एचएम है उनका क्या कहना है। पूरे मामले
की जानकारी लेने के लिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एचएम संजू कुमारी के पास। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है ग्रामीणों का कुछ आरोप है, सहायक शिक्षक का आरोप कुछ और है, कई तरह के आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं, आखिर माजरा क्या है? सर सहायक टीचर जो हैं वो अपने मनमाने काम करते हैं, समझे सर। कोई चीज़ ले आना, कोई चीज़ खरीद कर लाना, हमको वेंडर थ्रू सामान आदि मिलता है तो हम शिक्षा समिति के बैठक करके उसके बाद ना कोई सामान मंगाएंगे सर, कि अपने मन से ले आएंगे। ग्रामीण क्यों विरोध कर? ग्रामीण पिछला विरोध है सर, घर बना रहे थे तो वो सब हमरा सब बोला कि हमको दे दीजिए चार्ज, तो हम नहीं दिए, उसी पर लड़ाई झगड़ा हुआ था, इसलिए हम ग्रामीण हमसे विरोधी में हैं। कितना यहाँ पर नामंगा बच्चे? यहाँ 93 गो बच्चे हैं सर, 4 टीचर हैं, एगो बिना सूचना के अनुपस्थित हैं। हाँ, एक जानकारी मुझे मिली थी कि यहाँ पर एक शिक्षक जो है पिछले मार्च से बिना सूचना गायब। कौन है शिक्षक? पारस मणि कुमार सर है। इस संबंध में आपने अगले बड़े अधिकारियों को जी बीओ से आपको हम दे चुके हैं। कब से वो गायब है? 5 मार्च से 2024 से गायब हैं। अब तक जो है वो कोई जानकारी नहीं दी है? वो नहीं जी नहीं उपस्थिति जाती है? जी नहीं जाती है, एब्सेंट जा रहा। एब्सेंट जा रहा। तो अभी आप सुन रहे थे एचएम को, उनका क्या कहना था। तो ये पूरे मामले पर मैं हद तक यहाँ पर जानने की कोशिश किया हूँ कि आखिर यहाँ माजरा क्या है। मैं इस खबर के माध्यम से बड़ी अधिकारियों को देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर शिक्षा का माहौल बनाएं और इस संबंध में पूरी जानकारी देकर जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें। तब तक के लिए बने रहें ब्रजेश की बात के साथ। मैं हूँ आपके साथ ब्रजेश भारती।